ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक सुना आपने। गायत्री मंत्र, यह जो गायत्री मंत्र है लोग इसे सावित्री मंत्र भी कहते हैं, तो कुछ लोग इसे गुरु मंत्र कहते हैं, कुछ लोग इसे महामंत्र कहते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो गायत्री मंत्र है ये सनातन धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यूँ कहें तो गायत्री मंत्र के बिना जो वेद है वो आधा अधूरा प्रतीत होता है। आखिर ये गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है और ये गायत्री मंत्र क्या है और गायत्री मंत्र का महत्व हमारे सनातन धर्म में इतना अधिक क्यों है बाकी मंत्रों की तुलना में, आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। नमो नमः। मैत्रेय वाणी इस यूट्यूब चैनल पर मैं मैत्रेय कश्यप आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये पार्टी डिस्को लाइट को इग्नोर करके आप मेरी बातों को ध्यान देंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो गायत्री मंत्र, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस मंत्र को सावित्री मंत्र क्यों कहते हैं और इसे गुरु मंत्र महामंत्र क्यों कहते हैं। तो गायत्री मंत्र के जो देवता है वो है सविता, इसीलिए हम इसे सावित्री मंत्र कहते हैं। गायत्री मंत्र को गायत्री मंत्र हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह तो प्रथम ऋग्वेद में आता है और ऋग्वेद के 7 प्रसिद्ध जो छंद है उनमें से एक है गायत्री छंद। यह मंत्र उसी छंद के अंतर्गत आता है, इसलिए हम इसे गायत्री मंत्र भी कहते हैं। गायत्री मंत्र सारे मंत्रों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसे महामंत्र भी कहते हैं। हम इसे गुरु मंत्र कहते हैं क्योंकि जब कोई गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देते हैं तो इसी मंत्र से देते हैं। तो आखिर गायत्री मंत्र के बारे में इतनी सारी बातें क्यों, हम इसे महामंत्र क्यों कहते हैं और एक गुरु अपने शिष्य को गायत्री मंत्र से ही दीक्षा क्यों देते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपने वो कहावत सुनी होगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो विनाश ही विनाश होता है। विनाश के समय बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, लोग ऐसी बातों को मानते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जीवन में हमारी बुद्धि का कितना ज़्यादा महत्व है। यदि हमारे पास बुद्धि ना हो तो हम कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर पाएंगे। ये जो आप ज्ञान विज्ञान की बातें करते हो, बिना बुद्धि का ये सब जान पाना संभव नहीं है। यदि हमारे पास बुद्धि ना हो तो हम वेद मंत्रों को समझ ही नहीं पाएंगे। तो उसे समझने के लिए हमारे पास बुद्धि का होना अति आवश्यक है। जिस तरह से हमारे शरीर में हमारे जो अंग हैं, जैसे हमारा हाथ, आँख, मुंह, सिर, पैर, पेट, जीभ, त्वचा, ये सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। लेकिन यदि हमारे शरीर में आत्मा ना हो, प्राण ना हो, तो ये शरीर फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारे वेद के जितने भी मंत्र हैं वो सारे मंत्र महत्वपूर्ण हैं, लेकिन गायत्री मंत्र सारे मंत्रों का प्राण है, आत्मा है। कैसे? क्योंकि गायत्री मंत्र में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें बुद्धि दे और हमारे बुद्धि को अच्छे मार्ग में लेकर के चले। और जैसा कि हमने अभी बताया कि यदि हमारे पास बुद्धि ना हो तो हम वेद के बाकी मंत्रों को समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा जाता है और गुरु मंत्र कहा जाता है, क्योंकि विद्यार्थी के लिए बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। यदि विद्यार्थी बुद्धि ग्रहण ना करे, यदि वो अपनी बुद्धियों का विकास ना करे तो विद्यार्थी ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएगा। आइए अब हम गायत्री मंत्र का अर्थ जानते हैं। तो गायत्री मंत्र का अर्थ कुछ इस प्रकार से है कि हे प्राणों से भी प्रिय प्रभु, प्राणों के रक्षक, हे दुख नाशक, दुखों के हरने वाले स्वामी प्रभु, हे आनंद स्वरूप ईश्वर, आप अपने आनंद की वर्षा हम पर भी करो। हे मेरे पिता, हे सविता, आप सकल जगत के रचयिता हो, आप सबका वर्ण करते हो, आप ही वरने योग्य हो। हे भगवान, हम आपकी भर्ग के अभिलाषी हैं, जो कि सब दुखों को नष्ट करता है, जिसके तेज से हमारे सब दुर्गुण दुर्व्यसन नष्ट हो जावे। हे देवता, हे सकल जगत के देवता, हे दिव्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा, हम आपके उसी दिव्य भर्ग का तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को पवित्र करे तथा सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो ये था गायत्री मंत्र का अर्थ। अब हमने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, लेकिन केवल उच्चारण करना ही सीमित नहीं है, इसके अर्थ को जानना तथा अपने जीवन में धारण भी करना पड़ता है। क्योंकि मंत्र का एक अर्थ होता है विचार करना
और जैसा कि हमने ईशोपनिषद की कड़ी में बात की थी कि ज्ञान और कर्म दोनों को हम साथ साथ धारण करेंगे तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। केवल कर्म करता जाएंगे, ज्ञान में रमेंगे ही नहीं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और यदि हम केवल ज्ञान में ही रमते हैं, उसे कर्म का रूप नहीं देते हैं, तो भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए हमें दोनों को एक साथ धारण करना है। तो अब हमने गायत्री मंत्र का अर्थ को जाना, अब इसे थोड़ा और अच्छे वे में समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे हमने उच्चारण किया ओम भूर्भुवः स्वः, तो ओम तो ये हो गया प्रणव, अर्थात जिससे ईश्वर की उपासना की जाए, ईश्वर का निज नाम मुख्य नाम ओम। और किसी भी मंत्र को पढ़ने से पहले ओम का उच्चारण करना अनिवार्य है और यह शास्त्र सम्मत है। ये बात अलग है कि वेदों में कोई भी मंत्र ओम से आरंभ नहीं होता है। कुछ मंत्र ऐसे हैं वैदिक शास्त्रों में जो ओम से आरंभ होते हैं और अथ से आरंभ होते हैं, तो हम ओम को एज अ मंगलाचरण के रूप में लेते हैं। जैसे कोई भी अच्छे कर्म करने से पहले पौराणिक जगत के जो लोग हैं वह श्री गणेशाय नमः पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही वैदिक मान्यताओं वाले लोग ओम या अथ का उच्चारण करते हैं। जैसे अथ ईशोपनिषद, अथ यजुर्वेद भाष्यम इत्यादि। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। उसके बाद आता है भूर्भुवः स्वः। इसको हम जब विच्छेद करते हैं तो भू भुवः और स्वः। तो भू का अर्थ होता है प्राणों से प्रिय, प्राणों के रक्षक प्रभु, प्राणों के रक्षक प्रभु। अब ईश्वर का ये जो गुण है वो हमें अपने भीतर धारण करना है। जिस प्रकार से हमें अपने प्राण प्रिय हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें दूसरों की प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं कि कोई हमें मार ना डाले, कोई हमारे प्राण को ना हर ले। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से हमें अपने प्राण प्रिय हैं, हमें दूसरों के प्राण का भी प्रिय होना चाहिए। हमें ये नहीं कि वो जानवर है तो उसे मार डालो, कोई भी है तो मार डालो, नहीं। दूसरों के प्राणों का आप रक्षा करते हैं तो आपने भू शब्द को धारण किया अपने अंदर। अब आते हैं भुवः। भुवः अर्थात दुखों को हरने वाले। तो ईश्वर क्या है भाई, दूसरे के दुखों को हरते हैं। इसलिए तो उन्होंने हमें वेद का ज्ञान दिया है कि ताकि कोई भी मनुष्य दुखी ना रहे। अब हमारे पास इतना सामर्थ्य है कि हम दूसरों के दुखों को हर सके। फॉर एग्जाम्पल कि किसी के पास ज्ञान नहीं है तो आपने उसे ज्ञान दे दिया, इससे उसका दुख दूर हो गया। किसी के पास अर्थ नहीं है, आपने कुछ अर्थ सहयोग किया ताकि वो अपना व्यापार शुरू कर सके, तो इससे उसका दुख दूर हुआ। तो जहाँ तक हो सके यदि आप किसी के दुखों को हर लेते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि आपने भुवः शब्द को अपने अंदर धारण किया। अब आता है स्वः, अर्थात ईश्वर आनंद स्वरूप है। तो हमें अपने जीवन काल में कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमें दुख पहुँचे। जैसे कुछ लोग अधार्मिक कृति कर देते हैं, कुछ भी अंडसंड कर देते हैं और उसका फल जब उनको मिलता है तो वो दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। भाई यदि आपके साथ कुछ हो रहा है तो निश्चित तौर पे वह आपके कर्मों का ही फल है। आप इसे ईश्वर पर नहीं ला सकते कि ईश्वर की मर्जी है ये वो दिस डैट, नहीं। आपने जो कर्म किया वो आपने पाया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बबूल के पेड़ को रोप दूँ, बबूल का जो पेड़ होता है, पौधा होता है, उसे रोप दूँ तो मुझे भविष्य में आम का पेड़ नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या भाई, बबूल का ही पेड़ मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से आप जो कर्म करेंगे वो फल पाएंगे। तो हमें कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे हमें दुख हो, हम दुखी हो। तो हमें क्या करना है, अच्छे कर्म करना है ताकि हम आनंदित रहें। और यह कर्म हम करते हैं तो हमने वह शब्द को अपने भीतर धारण किया है। अब आते हैं सविता। जैसे इस मंत्र के देवता हैं तो ईश्वर को हम सविता क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि ईश्वर इस सृष्टि को बनाने वाले हैं, इसीलिए हम उन्हें सविता संज्ञा देते हैं। और इनमें और भी बहुत सारी चीज़ें ये है कि भर्ग, ईश्वर का जो भर्ग रूप है उसको अपने भीतर धारण करें। जैसे कि ईश्वर क्या करते भाई, प्रकाश के माध्यम से अंधकार का नाश कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार ईश्वर के इस गुण को अपने भीतर धारण करना है, अर्थात हमारे बुद्धि में जो अंधकारमय अज्ञान है उसको प्रकाशमय ज्ञान से समाप्त कर देना है और हमारी बुद्धि को विकसित करना है। यदि हम इन मंत्रों को अर्थपूर्वक विचार करते हैं और इसे अपने भीतर धारण करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि हमने गायत्री मंत्र को समझा और हमारा जीवन सफल हो गया। और इस प्रकार से गायत्री मंत्र मनुष्य के जीवन का उन्नति का कारण बनती है। अब हम गायत्री मंत्र से जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में बात करेंगे।
गायत्री मंत्र आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में भी मिल जाएंगे, लेकिन गायत्री मंत्र जो आपको मिलेंगे वो होंगे तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बस यजुर्वेद का अध्याय 36 और मंत्र संख्या 3 में ही आपको संपूर्ण गायत्री मंत्र मिलेगा, जो कि है भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनुस्मृति में गायत्री मंत्र के विषय में यह कहा गया है कि ब्रह्मदेव ने ऋग्वेद से भू शब्द निकाला है, तो वहीं यजुर्वेद से भुवः और सामवेद से स्वः। गायत्री मंत्र के विषय में पौराणिक जगत में कुछ ऐसी मान्यताएं हैं, कुछ पौराणिक मान्यताओं वाले लोग ये भी कहते हैं कि गायत्री 2 शब्द को लेकर के बना है, गय और त्र, अर्थात गय मीन्स इंद्रियां और प्राणों का बल, त्र रक्षा करने वाला। तो गायत्री मंत्र क्या है भाई? हमारे इंद्रियों तथा प्राणों के बल का रक्षा करने वाला मंत्र है। तो वहीं कुछ लोग ऐसी मान्यता अपनी मस्तिष्क में बैठा करके रखे हैं कि गायत्री मंत्र 3 नदियों का संकेतवाचक है, गंगा, यमुना और त्रिवेणी। इन तीनों के जब प्रथम अक्षर को हम मिलाते हैं तो गायत्री शब्द बनता है। और जिस प्रकार इन तीनों नदियों में नहाने से हमारे पाप धुल जाते हैं, हमारा शरीर निर्मल हो जाता है, उसी तरह गायत्री मंत्र को अपने भीतर धारण करने से हमारी बुद्धि निर्मल हो जाती है और हमारे पाप धुलने लगते हैं। लेकिन ईश्वर तो पाप को क्षमा नहीं करते भाई, तो पाप धुलने का मैटर क्या है? तो जिस प्रकार इन तीनों नदियों में नहाने से पाप धुल जाते हैं, यहाँ कहने का मतलब ये है कि यदि आप गायत्री मंत्र को धारण करते हैं तो आपकी बुद्धि विकास करती चली जाती है, और बुद्धि विकास करेगी तो आप कोई गलत कर्म करेंगे ही नहीं। तो उससे क्या होगा भाई? वो आपको पाप कर्म से दूर रखेंगे। और इसीलिए कहते हैं कि गायत्री मंत्र क्या करता है? वो हमें पापों से बचाता है। गायत्री मंत्र के विषय में वार्तालाप करें तो गायत्री मंत्र 24 अक्षरों के संयोग से बना है। गायत्री मंत्र के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, वो आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब समय होता है मैत्रेय नीति का। तो मैत्रेय नीति के तहत आज हम एक श्लोक पर चर्चा करने वाले हैं। वो श्लोक कुछ इस प्रकार से है कि ददतु ददतु गाले गालिमन्तो भवन्तः वयमपि तद्भावात् गालिदाने असमर्थः जगति विदितमेतद् दीयतें विद्यमानं नहि शशक विषाणं कोपि कस्मै ददाति। अर्थात कि ददतु ददतु गालिम, आप हमें गाली दो, गालिमन्तो भवन्तः, क्योंकि आप गाली वाले हैं, आप गाली वाले हैं, इसलिए आप हमें गाली दीजिए। वयमपि तद्भावात् गालिदाने असमर्थः, हम गाली देने में असमर्थ हैं क्योंकि हमारे पास उस चीज़ का अभाव है। मेरे पास गाली नहीं है, इसलिए हम आपको गाली नहीं दे सकते। क्योंकि संसार में ये बात विदित है कि जिसके पास जो होता है वो दूसरों को वही देता है। तो आपके पास गाली है, आप हमें गाली दीजिए। हमारे पास आपको देने के लिए गाली नहीं है, तो हम आपको गाली किस प्रकार से दें? समझते हैं ऐसे कि जैसे खरगोश है, उसके पास सींग नहीं है, तो भला कैसे किसी को सींग दे सकता है? ठीक उसी तरह से हमारे पास आपको देने के लिए गाली नहीं है, लेकिन हाँ आपके पास गाली है। गालिमन्त भवन्तः ददतु ददतु गालिम, आप गाली देते रहिए। तो यदि आपको कोई अपशब्द बोले, गाली दे, तो आपको उसका प्रतिक्रिया नहीं देना है। ये नहीं कि आप बदले में उसे गाली दे, नहीं, इससे आपका चरित्र दूषित होगा यदि आप गाली के बदले गाली देंगे तो। समझ रहे हैं ना? हो सकता है वो मानसिक रूप से थोड़ा सा अस्वस्थ हो, मानसिक रूप से पागल हो, या किसी भी बात को लेकर के वो फ्रस्ट्रेटेड हो, इसलिए उसने आपको गाली दिया हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उस मूर्ख के सामने हाथ जोड़े और ये कहें ओम स्वस्ति, अर्थात शुभ हो, और वहाँ से मूव ऑन करें। कोई हमें गाली दे, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी बदले में उसे गाली दे दें। समझ रहे हैं ना? तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और ये वीडियो कैसी लगी, गायत्री मंत्र को लेकर के आप क्या सोचते हैं, विचार करते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप चाहते हैं कि यह ज्ञान जन जन तक पहुँचे तो अपने करीबी मित्रों तक यह बात अवश्य शेयर करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बातें के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमो नमः।